हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक से बढ़कर एक एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा। जब भी हमें कहने की ज़रूरत पड़े लाख कोशिशों के बावजूद से शुरू करनी हो सेंटेंस को, तो इसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे और बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस एज प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट का यूज़ करते हुए, या डिस्पाइट प्लस ट्राइंग, उसके बाद माई बेस्ट, हीज बेस्ट, योर बेस्ट, ज़रूरत के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग माई, हीज, हर, योर बेस्ट का यूज़ करेंगे। करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है, लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपने मोटापे को कम नहीं कर सका। एज आई माइट, या इसकी जगह कहेंगे डिस्पाइट ट्राइंग माई बेस्ट, आई कुडंट रिड्यूस माई ओबेसिटी। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं इस धंधे में अपने कदम नहीं जमा पाया। डिस्पाइट, इसके लिए कहेंगे एज आई माइट, या कहेंगे डिस्पाइट ट्राइंग माई बेस्ट, आई कुडंट फाइंड माई फीट इन दिस बिजनेस। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं समय पर नहीं पहुंच सका। इसके लिए कहेंगे एज आई माइट, या इसकी जगह कहेंगे डिस्पाइट ट्राइंग माई बेस्ट, आई कुडंट रीच ऑन टाइम। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सका। इसके लिए कहेंगे एज आई माइट, या इसकी जगह कहेंगे डिस्पाइट ट्राइंग वेरी हार्ड, आई कुडंट हेल्प टॉकिंग टू हर। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उसे नहीं भूल सका। इसके लिए कहेंगे एज आई माइट, या कहेंगे डिस्पाइट ट्राइंग बेस्ट, डिस्पाइट ट्राइंग माई बेस्ट, आई कुडंट फॉरगेट हिम और हर। लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसकी कष्टों का समाधान नहीं कर सका। इसके लिए कहेंगे एज आई माइट, या फिर इसकी जगह कहेंगे डिस्पाइट ट्राइंग माई बेस्ट, आई कुडंट रिड्रेस हिज वोज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, लाख कोशिशों के बावजूद वह नौकरी मुझे नहीं मिल सकी। इसके लिए कहेंगे एज आई माइट, या कहेंगे डिस्पाइट माई बेस्ट, आई कुडंट गेट दैट जॉब। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उसके भरोसे को नहीं तोड़ सका। इसके लिए हम लोग कहेंगे एज आई माइट, या कहेंगे एज आई माइट, आई कुडंट ब्रीच हिज ट्रस्ट। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं समय पर वहां नहीं पहुंच सका। इसके लिए कहेंगे एज आई माइट, आई कुडंट रीच देयर ऑन टाइम। इस सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे। जब भी हमें कहना हो बस कुछ दिन की बात है, बस कुछ मिनट की बात है, बस कुछ घंटों की बात है, यह तो सिर्फ किस्मत की बात है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए प्रेजेंट के लिए इट इज़ का यूज़ करेंगे। पास्ट की बात को बोलने के लिए इट वॉज का यूज़ करेंगे। उसके बाद अ मैटर ऑफ, उसके बाद आने वाला कोई नाउन है तो उसका यूज़ करेंगे। कोई एक्शन है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है, बस कुछ महीनों की ही तो बात है। इसके लिए कहेंगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम मंथ्स। बस कुछ दिनों की ही तो बात है, या कहें बस कुछ दिनों ही की बात है। इसके लिए कहेंगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम डेज। सिर्फ कुछ पैसों की ही बात नहीं है। इसके लिए कहेंगे नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ सम मनी। सिर्फ कुछ पैसों की ही तो बात है। इसके लिए कहेंगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम मनी। सिर्फ कुछ दिनों की ही तो बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम डेज। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। सिर्फ कुछ महीनों की ही तो बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम मंथ्स। यह तो सिर्फ किस्मत की बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात, झगड़ा, झंझट या बहस का बढ़ाना से जुड़ा हुआ सेंटेंस को हम लोग बोलना सीखेंगे। जैसे मैं बहस को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, उसने झगड़े को और बढ़ा दिया, तुम खामखा इस झगड़े को बढ़ा रहे हो। अब आप बात को बढ़ाने की कोशिश मत कर रहे हो, या आप बात को मत बढ़ाओ। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए, बढ़ाना के लिए हम लोग एलोंगेट, प्रोलॉन्ग, एनी, फर्दर का सेंटेंस में यूज़ करने वाले हैं।
पहला सेंटेंस है मैं बहस बढ़ाना नहीं चाहता। इसके लिए हम लोग तीन तरह से बोल सकते हैं। आई डोंट वांट टू एलोंगेट द आर्ग्यूमेंट, या कहेंगे आई डोंट वांट टू प्रोलॉन्ग द आर्ग्यूमेंट, या कहेंगे आई डोंट वांट टू आर्ग्यू एनी फर्दर। उसने बहस को और बढ़ा दिया, इसके लिए कहेंगे ही एलोंगेटेड द आर्ग्यूमेंट फर्दर। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तुमने खामखा इस झगड़े को बढ़ा दिया, इसके लिए कहेंगे यू एलोंगेटेड दिस क्वारल फॉर नो रीज़न। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अब आप बात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए कहेंगे नाउ यू आर ट्राइंग टू एलोंगेट द मैटर। नाउ यू आर ट्राइंग टू एलोंगेट द मैटर। इस मामले को अब और आगे मत बढ़ाओ, इसके लिए कहेंगे डोंट एलोंगेट दिस मैटर एनी फर्दर नाउ। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम 100 बातों की एक बात से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे 100 बातों की एक बात शिक्षा मायने रखती है। 100 बातों की एक बात मैं उसे नहीं जानता। 100 बातों की एक बात यह आसान नहीं है। 100 बातों की एक बात मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। 100 बातों की एक बात, इसे दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। एक तरीका ये टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दूसरा तरीका है द बॉटम लाइन इज। बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर, इसके रूल की ओर। इसे यूज कैसे करना है, द बॉटम लाइन इज, उसके बाद अपने सेंटेंस को हम बोलेंगे, या फिर द बॉटम लाइन इज को यूज़ नहीं करना है तो कहेंगे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसके बाद अपनी बात को बोलेंगे। पहला सेंटेंस 100 बातों की एक बात शिक्षा हमारे समाज में बहुत मायने रखती है, इसके लिए कहेंगे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, या कहेंगे द बॉटम लाइन इज एजुकेशन मैटर्स अ लॉट टू आवर सोसाइटी। 100 बातों की एक बात मैं उसे नहीं जानता है, इसके लिए कहेंगे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, या कहेंगे द बॉटम लाइन इज आई डोंट नो हिम। 100 बातों की एक बात यह आसान नहीं है, इसके लिए कहेंगे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, या इसकी जगह कहेंगे द बॉटम लाइन इज इट्स नॉट ईजी। 100 बातों की एक बात मेरे पास पैसे नहीं है, इसके लिए कहेंगे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डोंट हैव मनी, या कहेंगे नेक्स्ट हमारा सेंटेंस 100 बातों की एक बात वह लड़का बेरोजगार है। द बॉटम लाइन इज, या कहेंगे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दैट बॉय इज एन अनएम्प्लॉयड। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें अपने सेंटेंस में इस तरह की बात बोलनी हो, ज़रा यहाँ आओ, ज़रा मेरे पास आओ, ज़रा मुझे सिखाओ, ये देखने में छोटे सेंटेंस ज़रूर हैं, लेकिन ये बहुत काम के हैं। इनके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। तो बात करते हैं रूल की। तो ये सबसे पहले प्लीज़, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलना सीखेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। ज़रा यहाँ आओ, प्लीज़ कम हेयर। ज़रा मेरे पास आओ, प्लीज़ कम टू मी। ज़रा मुझे सिखाओ, प्लीज़ टीच मी। ज़रा सच बता दो, प्लीज़ टेल द ट्रूथ। ज़रा धीरे बोलो, प्लीज़ स्पीक स्लोली। ज़रा ज़ोर से बोलो, प्लीज़ स्पीक अलाउड। ज़रा मुझे इसे चेक करने दो, प्लीज़ लेट मी चेक इट। ज़रा एटीएम से पैसे निकाल दो, प्लीज़ विथड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम। ज़रा खिड़की खोल दो, प्लीज़ ओपन द विंडो। ज़रा दरवाज़ा बंद कर दो, प्लीज़ क्लोज द डोर, या कहेंगे प्लीज़ शट द डोर। ज़रा दरवाज़ा भिड़का दो, प्लीज़ मेक द डोर अजार। ज़रा मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी। ज़रा मेरी बात सुनो, प्लीज़ लिसन टू मी। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम
मजाक करना छोड़ो और उसके आगे के सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे मजाक करना छोड़ो और सच बताओ, मजाक करना छोड़ो और अंदर आओ, मजाक करना छोड़ो और अपना काम करो, मजाक करना छोड़ो और काम की बात करो। तो मजाक करना छोड़ो और इसके लिए हमारा फिक्स स्ट्रक्चर होगा स्टॉप किडिंग अराउंड एंड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। मजाक करना छोड़ो और सच बताओ। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड स्पीक ट्रूथ। मजाक करना छोड़ो और अंदर आओ। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड कम इन। मजाक करना छोड़ो और अपना काम करो। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड डू योर वर्क। मजाक करना छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड लिसन टू मी अटेंटिवली। मजाक करना छोड़ो और पूरे मन से पढ़ाई करो। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड स्टडी होल हार्टेडली। मजाक करना छोड़ो और मुद्दे पर आओ। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड कम टू द पॉइंट। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करेंगे मुझे लगा था या मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलने के लिए। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस, मुझे लगा था या अंदाज़ा था कि वह आएगा। तो इसके लिए सब्जेक्ट प्लस हैड अ हंच दैट, उसके बाद सेंटेंस को बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड अ हंच दैट, यानी आई हैड अ हंच दैट फिक्स रहेगा। आप सब्जेक्ट भले ही बदल सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह, आई की जगह अपनी ज़रूरत के अनुसार वी, यू, दे, ही, शी कुछ भी रख सकते हैं। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। मुझे लगा था या मुझे अंदाज़ा था कि वह यहाँ फिर आएगा। आई हैड अ हंच दैट ही वुड कम हेयर अगेन। मुझे अंदाज़ा था या मुझे लगा था कि वह जीत जाएगी। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई हैड अ हंच दैट शी वुड विन। मुझे लगा था या मुझे अंदाज़ा था कि वह देर करेगी। आई हैड अ हंच दैट शी वुड बी लेट। मुझे लगा था कि आज बारिश होगी। आई हैड अ हंच दैट इट वुड रेन। मुझे लगा था वह झूठ बोल रहा है, यानी झूठ बोल रहा था। आई हैड अ हंच दैट ही वॉज लाइंग। मुझे लगा था कि वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा। आई हैड अ हंच दैट ही वुड नेवर कम हेयर अगेन। पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। उसे लगा था या उसे अंदाज़ा था कि वह उसे कॉल करेगी। He had a hunch that she would call him. उसे लगा था या उसे अंदाज़ा था कि उसके ससुराल में उसे सताया जाएगा। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसके लिए कहेंगे she had a hunch that she would be harassed in her in-laws house. मुझे लगा था कि इस महीने के अंत तक हम लोग धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोलने लगेंगे। इसके लिए कहेंगे I had a hunch that we would start speaking English fluently by the end of this month. बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। मुझे लगा था कि सप्ताह के अंत तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे I had a hunch that the police would arrest him by the end of this week. तो बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुको से जुड़ा हुआ सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस बोलते हैं हम लोग उसे बोलना सीखेंगे। जैसे रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको, मुझे बोलने दो। रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो रुको, ठहरो, इंतज़ार करो या लाइन पर बने रहो। आज अभी के दौर में मोबाइल का दौर ज़माना है, तो अक्सर आपको सुनने को मिलता है कि कृपया लाइन पर बने रहे। इसके लिए भी होल्ड ऑन का ही यूज़ किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके रूल की ओर।
इस होल्ड ऑन के और भी कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन अभी जो हमें सीखना है हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। इसलिए होल्ड ऑन का मतलब हम लोग अब आगे समझेंगे, इसके रूल को जानेंगे। रूल हमारा है होल्ड ऑन प्लस सेंटेंस, यानी हम जो बात बोलना चाहते हैं। पहला सेंटेंस है एक सेकेंड या एक सेकेंड रुको। इसके लिए होल्ड ऑन अ सेकेंड का यूज़ करेंगे। जब हम किसी से फ़ोन पर बात करने के दौरान कोई दूसरा काम करने लगते हैं तब हम कहते हैं होल्ड ऑन, या कहते हैं प्लीज़ होल्ड ऑन, या कहते हैं होल्ड ऑन ए सेकेंड। रुको या ठहरो, मैं आ रहा हूँ। होल्ड ऑन, आई एम कमिंग। रुको, मुझे बोलने दो। होल्ड ऑन, लेट मी स्पीक। रुको, मैं कुछ भूल रहा हूँ। होल्ड ऑन, आई एम फॉरगेटिंग समथिंग। होल्ड ऑन, आई एम फॉरगेटिंग समथिंग। एक सेकेंड रुको या एक सेकेंड मैं तुम्हें समझाता हूँ। होल्ड ऑन अ सेकेंड, आई एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रुको, मुझे उसे बताने दो। होल्ड ऑन, लेट मी टेल हिम। रुको, उसे सोचने दो। होल्ड ऑन, लेट हिम थिंक। रुको, पहले उसे जाने दो। होल्ड ऑन, लेट हिम गो फर्स्ट।